पटना के अटल पथ पर गाड़ियों की जांच कर रही पुलिस टीम पर तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। महिला कांस्टेबल समेत कोमल कुमारी की मौत। एक दरोगा की हालत भी गंभीर है। देर रात हुए हादसे में के बाद ड्राइवर फरार, कार में बैठे 2 लोग हिरासत में। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू की। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद की पहली बार एक साथ आई तस्वीर सामने। मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं चारों आरोपी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनम। शिलांग कोर्ट ने राज, विशाल, आकाश और आनंद को भी रिमांड में भेजा। सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन लाया गया। आरोपियों का आमना सामना भी करवा सकती पुलिस। क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया जाएगा। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने कबूला अपना गुनाह। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी से पूछताछ में कहा पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल थी वो। मेघालय पुलिस को सोनम के मोबाइल की तलाश है। वारदात के समय सोनम के पास 2 मोबाइल फोन थे, लेकिन एक भी मोबाइल नहीं मिला। राजा हत्याकांड केस में एक और खुलासा, राज ने शिलांग ट्रिप की पेमेंट की थी। मेघालय में ठहरने और रुकने का प्लान सोनम ने बनाया था। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बयान। बच्चों को पढ़ाने लिखाना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें संस्कार भी रहे। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में सामने आया राजा रघुवंशी मर्डर जैसा मामला। संगीता नाम की एक महिला प्रेमी के साथ मिलकर पति कन्नन की हत्या के आरोप में पकड़ी गई। नजर गढ़वा गांव का कन्नन 2 जून से लापता था। पत्नी संगीता ने 5 जून को गुमशुदगी की शिकायत लिखवाई। कन्नन के भाई बाबूलाल ने संगीता की भूमिका पर ही शक जाहिर किया। पुलिस की पूछताछ में संगीता ने बताया प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर कन्नन को जहर दे दिया और शव को सेमरहना गांव के पास राप्ती नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 10 जून को कन्नन का कंकाल बरामद कर लिया। परिवार वालों ने कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त कर दी। पुलिस ने संगीता और अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में फिर भड़की हिंसा। साउथ 24 परगना के रविंद्र नगर में 2 गुटों में बवाल। तुलसी मंच बनाने को लेकर हुई तोड़फोड़। पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए। तनाव बढ़ने के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर लगाई गई। दक्षिण 24 परगना में बवाल पर सियासत गरमाई। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया। कहा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। साउथ 24 परगना में हुई हिंसा को लेकर सड़क पर उतरे नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। डीजीपी से मिलने के लिए पुलिस मुख्यालय तक किया पैदल मार्च। शुभेंदु अधिकारी ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ को बताया शर्मनाक। कहा इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीजीपी से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर अटैक। उपद्रवियों को सरकार दे रही संरक्षण। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती होनी चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने हिंसा की कड़ी निंदा की। कहा कुछ लोग खुद जानबूझकर ऐसी घटनाएं करवा रहे, कम्युनल टेंशन फैलाते हैं ताकि इसका सियासी फायदा लिया जा सके। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के विधायकों सांसदों से मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता बैठक में मौजूद रही। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार बनाई है। पार्टी नेताओं का कर्तव्य है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। पीएम मोदी के साथ बैठक में यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण अहम मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में विकास के काम में तेजी लाने पर जोर दिया। तेलंगाना कैबिनेट में शामिल 3 नए मंत्रियों को मिले पोर्टफोलियो। विवेक वेंकट स्वामी को श्रम, अदलुरी लक्ष्मण कुमार को कल्याण और वाकिती श्री हरि को पशुपालन विभाग दिया गया। अगरतला से अमरनाथ जाने के लिए बीएसएफ के जवानों को मिली नई ट्रेन। 6 जून को खस्ताहाल ट्रेन मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने दूसरी ट्रेन मुहैया करवाई। बीएसएफ के जवानों को मिली जर्जर ट्रेन के मामले में कार्रवाई हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बेल्जियम से विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर मैसेज, भारत पाकिस्तान से नहीं बल्कि आतंकवाद से लड़ रहा है। यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ाने पर भारत का फोकस है। जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ मुक्त कारोबार समझौते पर बात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीडन में बिजनेस डेलीगेट से मुलाकात की। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जिनेवा के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी से द्विपक्षीय बातचीत हुई। किसानों और उनसे जुड़ी योजनाओं को दिल्ली में बैठकर नहीं बनाया जाएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। मथुरा में 2 बैंक लुटेरे गिरफ्तार। पंजाब के कबूतला में एचडीएफसी बैंक से 36 लाख रुपए की लूट की थी। एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने जानकारी दी। जबलपुर में महिला जिम मैनेजर ने जिम ट्रेनर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। एसएसपी सूर्यकांत शर्मा ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक तापमान 45 डिग्री तक रहेगा। 13 जून को हल्की बारिश के आसार हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान में तापमान 47 डिग्री तक जाएगा। अगरतला में मानसून से पहले बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी शुरू हुई। बाढ़ से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गार्डन का गेट गिरा। 3 लोगों की दबने की वजह से मौत। तेज हवाओं की वजह से हादसा हुआ।
कर्नाटक के हुबली में किसानों ने कारा हुन्नी में उत्सव मनाया। गर्मी के अंत में और मानसून की शुरुआत के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाने की परंपरा है।